सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने अपने हुजूरी में हम सबों को आने का मौका दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने इस ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरी एक छोटी सी गवाही है। परमेश्वर ने दया किया है इन दिनों में। मेरे बेटे की शादी थी। मैंने कई बार प्रार्थना भी नहीं डाल पाई, लेकिन परमेश्वर ने इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ और परमेश्वर ने बड़ी बखूबी से किया। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उनकी इस गवाही के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में बनाई है। मेरे प्रियो, आइए आज भी आपके भी जीवन में परमेश्वर कुछ गवाही को बनाना चाहता है। आज का जो वचन है, परमेश्वर आपके विश्वास को 100% बढ़ाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की ओर चलेंगे और वचन निकाल लेंगे। लूक रचित सुसमाचार 18 का 1 से लेके 8 वर्सेस तक, 1 से लेके 8 वर्सेस, 1 से लेके 8 तक। आइए हम पढ़ते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज प्रभु ने, जब मैं उपवास की प्रार्थना में बैठी आप लोगों के लिए प्रार्थना तैयार करूं, प्रभु ने मुझे इस वचन से कहा कि अगर इस अधर्मी जो न्यायाधीश है वो अगर न्याय चुका सकता है, उस विधवा का, परमेश्वर को धन्यवाद कि उस विधवा जो वो ये विश्वास को दर्शाता है और ये प्रभु के पास हियाव आना छोड़ना नहीं है। पहला वचन कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर पर विश्वास करने वाले कभी निराश नहीं होते, ना कभी हताश होते हैं। बस विश्वास करना है कि परमेश्वर है और वो अपने सुनने वाले का दुहाई को सुनता है और उत्तर भी देता है। हमारा परमेश्वर गूंगा और बहरा नहीं है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, वो हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करना, और इस वचन का पढ़ने का आज एक ही सारांश है कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। आपको हिम्मत नहीं हारना है। जो आप मांग रहे हैं उसे मांगते रहिए, इस विधवा की तरह कि उसने मांगना नहीं छोड़ा। और वो बोलता है, वचन कहता है कि चौथा वचन, कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना तो परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर भी आपको ऐसे ही कहेगा कि अगर ये मेरा बेटा मेरा बेटी रात दिन रो रो कर मेरे से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्रभु परमेश्वर को याद करके सदैव विश्वास में बने हुए हैं, तो अगर ये अधर्मी न्यायी अगर हमारा न्याय, उस विधवा का न्याय चुका सकता है, तो क्या आप सोचिए परमेश्वर आपका प्रार्थना नहीं सुनेगा, आपका न्याय नहीं चुकाएगा? निश्चय ही चुकाएगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इसलिए चुकाया कि कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। परमेश्वर भी, प्रभु को ना चैन लेने देना है, वचन कहता है, और ना आप चैन लो।
ना परमेश्वर को शांत रहने दो, ना आप शांत रहो, मांगते रहो, लगे रहो, परमेश्वर आपको जरूर भरेगा मेरे प्रियो। आज का ये वचन आपके जीवन में बड़ा काम करेगा। आज का ये वचन अगर जिसका विश्वास टूट गया है, आज परमेश्वर उसे बलवंत करेगा। आज का ये वचन जो हार चुके हैं, प्रभु उन्हें नया बल देगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो आकर क्या करता है, 5वां वचन बोलता है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। आज आपके लिए परमेश्वर जागने वाला है, उठ गया है और आपके हर एक काम को पूरा कर रहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु क्या कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर ये अधर्मी न्यायी अगर न्याय चुका सकता है, तो जो न्यायी परमेश्वर है हमारा, वो हमारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। हमारे मांगने से पहले देने वाला आज हमें क्यों निराश करेगा। लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। कुछ ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं जिन्हें वो दुनिया का हुकूमत करने वाला शहंशाह था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नीचे गिरा दिया। वो हमारी प्रार्थनाओं को कभी रोक देता है, लेकिन विश्वास में बने रहिए, अडिग रहिए, अड़े रहिए, खड़े रहिए, वो सामने से पहाड़ हटेगा ही हटेगा। आमीन। क्योंकि चाहे बीमारी का पहाड़ हो, चाहे कर्जे का पहाड़ हो, चाहे जो भी पहाड़ आपके सामने दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर उसे राई बना देगा। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि जिसको राई के दाने भर भी अगर विश्वास है, तो वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, क्या अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने मुंह से खुद इस वचन को बोल रहे हैं कि अगर दुनिया का लोग अगर न्याय चुका सकता है, तो क्या आपका जिंदा परमेश्वर आपका न्याय नहीं चुकाएगा। वो जरूर चुकाएगा। मेरे प्रियो, आज चाहे आप बीमारी में हैं, बहुत सारे भाई बहन कमेंट करके बोल रहे हैं वो बीमारी में है, परेशानी में है, लेकिन विश्वास कीजिए। एक भाई ने कमेंट करके हिमाचल से अपने पत्नी संगीता के लिए प्रार्थना मांगा है। प्रभु आज उनके लिए ये वचन दिया है कि प्रार्थना में नित्य बने रहो, लगे रहो, परमेश्वर आपको जरूर छुड़ा लेगा। आमीन। ना आप कर्जे में रहोगे, ना आप बीमारी में रहोगे, बस प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। शैतान क्या करता है मेरे प्रियो, बड़े बड़े लोगों के विश्वास को क्या करता है, समाप्त कर देता है। हम सब बहुत विश्वास से प्रार्थना में लगते हैं, एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना, एक साल भी करते हैं। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। ओ और कुछ होने वाला नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, परमेश्वर से मांगते रहना है। मेरे प्रियो, मैंने किसी के लिए 10 साल प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करना छोड़िए मत, हियाव लगे रहिए। इस विधवा के तरह अपना न्याय चुकाने को परमेश्वर का डोर हर समय खटखटाते रहिए। परमेश्वर मेरा न्याय चुकाओ, मुझ पर दया करो। प्रभु आपने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर, मैंने सारे दुनिया का दरवाजा खटखटा लिया है, लेकिन प्रभु अब मैं आपके द्वार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। और प्रभु आपके पवित्र वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:21 में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके साथ भीतर प्रवेश करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। मेरे प्रियो, आज अगर आप निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, प्लीज आज फिर से प्रभु के सामने घुटना टेकिए। ये प्रार्थना आपके जीवन में बड़ी बेदारी को लेकर आ रही है। परमेश्वर आपको उभारने के लिए मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर आपको विश्वास दिलाने के लिए आज ये वचन मुझे बोला है कि मेरे बच्चों को खिला दे। हालेलुया। अगर ये विधवा अगर न्याय पा सकती है, तो आप और हम क्यों नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सेनाओं के
यहोवा के बेटा और बेटियां हैं और हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं हैं। परमेश्वर अगर अपने लोगों का न्याय चुका सकते हैं, वो सेनाओं का यहोवा, वो राजाओं का राजा हमारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? वो जरूर चुकाएगा। बस हमें हियाव रखना है, पहले वचन के अनुसार कि प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। हम जब प्रार्थना में बने रहेंगे, हियाव हमारे अंदर होगा कि नहीं, हम जो बो रहे हैं उसे हम काटेंगे काटेंगे काटेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संगीता 26 में कि रोते रोते बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आज आप आंसुओं से भरा हुआ बो रहे हैं, परमेश्वर आपको काटने का मोहलत जरूर देगा। आमीन। देर है उनके घर में लेकिन अंधेर नहीं है। बस विश्वास में बने रहिए मेरे प्रियो और परमेश्वर से मांगते रहिए। वो राजाओं का राजा है, वो लेता नहीं है, वो सिर्फ देना ही जानता है। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। वो हमारा राजाओं का राजा आज हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आज जितने बीमार हैं प्रभु उन्हें चंगा करेगा। आज उपवास की ये सामर्थी प्रार्थना हरेक के जीवन में रंग लेकर आएगी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं राजा, आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। इस शाम के घड़ी में आपने दया किया कि परमेश्वर आपके बच्चों को ये पवित्र भोजन आपका दिया जाए। ये बलवंत भोजन खाकर आपके बच्चे जो निराश हो गए हैं प्रभु, जो कमजोर पड़ गए हैं परमेश्वर, प्रभु आज ये वचन इनके जीवन में हरियाली लेकर आए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप दया करिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आप करेंगे, मुझे विश्वास है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप सुनकर चुप रहने वाले परमेश्वर नहीं हैं। प्रभु जी आप अपने बच्चों पर दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं राजा आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी हर एक इन भाई बहनों के लिए जो प्रार्थना में लगातार लगे हुए हैं, एक दूसरों को शेयर कर रहे हैं पिता, एक दूसरे के जीवन को बड़ी आशीषित करने के लिए प्रार्थना को ट्रांसफर कर रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके सबके जीवन में काम कीजिए प्रभु। आज मैं अपने प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, जो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को परमेश्वर लाइक कर रहे हैं पिता, प्रभु उन्हें ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए और सच में प्रभु होने दीजिए बड़ी बड़ी कमेंट में गवाहियों से भर जाए पिता, कमेंट बॉक्स भर जाए परमेश्वर कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया है। प्रभु आप जिसे खड़ा करते हैं प्रभु, जो आप अगर खड़ा ना करें तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। प्रभु आपकी योजना थी परमेश्वर जो मुझे खड़ा करने के लिए परमेश्वर, इसीलिए आपके बेटा और बेटियां, क्योंकि आपका शब्द को आपकी भेड़ें पहचानती हैं प्रभु जी। और परमेश्वर आए भाई बहन जितने प्रभु सब्सक्राइब कर रहे हैं, जितने प्रभु प्रार्थना में कमेंट भेज रहे हैं, आज मैं उन सब के लिए दुआ करूंगी परमेश्वर। लेकिन प्रार्थना करने वाली मैं होंगी प्रभु और कार्य करने वाले आप होंगे प्रभु। मेरी प्रार्थना से बढ़कर आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए। हालेलुया। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी। ओ रिया बाबा बाबा शंद खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हिमाचल से बहन संगीता के लिए प्रभु जी, प्रभु कांत भाई जो उन्होंने बड़े विश्वास के साथ प्रभु अपने पत्नी के लिए प्रार्थना मांगा है परमेश्वर। ओ प्रभु जी आज प्रभु उनके पत्नी को प्रभु छू के अद्भुत चंगाई दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जी आज से उनका निराशा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु जी दया करें प्रभु कांत भाई जो प्रभु जी कर्ज में दबे हैं, उनके कर्ज को प्रभु आप स्वर्ग से माफ कर दीजिए। पवित्र आत्मा आप दया करिए। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आप अपने बच्चों को उभार रहे हैं खुदावन, आप अपने एक एक लोगों को आशीषित कर रहे हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हे सेनाओं के यहोवा मैं आपसे विनती करती हूँ उन बहनों के लिए पिता जो निसंतान है पिता परमेश्वर, जिन्हें संतान नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी ओ प्रभु जी उनके गर्भ को छू ले राजा। ओ रीबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा। पवित्र आत्मा प्रभु आज ही वो प्रभु जी कंसीव करने पाए प्रभु। ओ प्रभु जी ओ परमेश्वर
उनके जीवन में बड़ी आशीष ठहरने पाए। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ परमेश्वर आपसे उन बीमार भाई बहनों के लिए पिता जो सैया पर पड़े पड़े प्रभु कराह रहे हैं पिता परमेश्वर, उब गए हैं पिता, अपनी बीमारी से घबरा गए हैं। ओ राजा आज होने दे प्रभु, आपकी सामर्थ उन्हें टच करे, हील करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा प्रभु जी दया कर मेरे राजा, अपने बच्चों को छुड़ा लें पिता, आजाद करें। आपने उन 40 कोड़े खाए ताकि आपके कोड़े खाने से आपके बच्चे चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा दया करे, जो बीमार हैं जो तकलीफ में हैं पिता, आज उन्हें आप प्रभु शांति और चैन दीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा होने दीजिए। ओ हालेलुया खोरिया लदा बाला शिंदरिया प्रभु जी। ओ राजा तू महान है परमेश्वर, अपने बच्चों पर अनुग्रह करने वाला प्रभु है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु बहन रिंकी के लिए पिता, जिनके हाथ और पैरों में दर्द है पिता, जो प्रभु उनके शरीर में दर्द है यीशु मसीह के नाम से वो भली चंगी हो जाए परमेश्वर। प्रभु दया कर मेरे स्वामी, जिन बहनों को प्रभु एलर्जी की शिकायत है, खुजली की शिकायत है, एक्जिमा की शिकायत है, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाए और छुए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा खोरी बाबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, आप अपने एक एक बच्चों को छू के हील कर रहे हैं, चंगा कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपका पवित्र वचन में निर्गमन 26:26 में कहता है परमेश्वर कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर सेनाओं का यहोवा हूँ। हाँ प्रभु जी आप अपने बच्चों के जीवन में काम कीजिए प्रभु। मैं विकास के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, मेरे उस बच्चे पर तरस खाइए, रहम कीजिए स्वामी। हे पिता परमेश्वर प्रभु उसे बिस्तर से उठा के खड़ा कीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु जी। ओ खोरिया लदबाला शिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी आप अपने बच्चों को हील कीजिए, चंगा कीजिए पिता, दुश्मन की चाल को नाकाम कीजिए परमेश्वर, और आपकी योजनाएं सफल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें स्वामी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी अपने अपने बच्चों के लिए प्रभु, आपने जो प्रभु जी उपाय किया है उसके लिए थैंक यू मास्टर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो भाई बहन नशे में है पिता परमेश्वर, नशे से उनका घर का हालत सुधर नहीं रहा, बिगड़ते ही जा रहा है प्रभु, आज प्रभु स्वर्ग से अपने स्वर्ग दूतों को भेजकर उस घर उस परिवार में प्रभु आपकी सामर्थ उतरे परमेश्वर। प्रभु जी वो नशे की आत्मा उनके घर से दूर हो जाए प्रभु, जो माँ जो बहन जो पत्नी अपने पति से, भाई अपने बहन से, ओ प्रभु जी माँ अपने बच्चों से जो परेशान है पिता, प्रभु उनका पीना छूट जाए, चाहे जो कोई नशा हो प्रभु उसकी लत उनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी आप दया करिए। हालेलुया 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 प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जो शुगर से परेशान है पिता, ब्लड प्रेशर से परेशान है परमेश्वर, प्रभु होने दे उनकी रिपोर्टें यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल आए परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें स्वामी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, ओ प्रभु जो किडनी फेलियर है पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहन संगीता को छू के उनके किडनी को नया बना दे परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, एक एक को प्रभु नाम बनाम मैं आपके हाथ में सौंप रही हूँ प्रभु, कार्य करने वाले आप हैं प्रभु, बोलने वाली मैं हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। हे पिता परमेश्वर जितने भाई बहन भी जहाँ जहाँ से भी देख रहे हैं पिता, जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं, उन सबके जीवन में बड़ा कार्य होने पाए परमेश्वर। प्रभु मेरे जितने जवान भाई बहन हैं पिता, बच्चे हैं प्रभु जी, जो चाहते हैं कि अच्छा कार्य करें लेकिन ना कोई जॉब है, ना कोई नौकरी है पिता, ना कोई काम है, ना कोई बिजनेस है, आप यहोवा यीरे उनके लिए उपाय कर दीजिए परमेश्वर, क्योंकि आप तो प्रभु समुंदर में भी मार्ग बनाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, आप तो मरे हुए 4 दिन के लाजर को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं परमेश्वर। प्रभु जी आप तो मरी हुई याईर की बेटी को जिंदा करने वाले परमेश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं पिता। आज भी आप अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, आप करने में सक्षम है परमेश्वर। आपने तो प्रभु लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया था प्रभु अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए प्रभु, आज भी वो चमत्कार होने के लिए सहायता कर प्रभु। आपने कहा है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का
परमेश्वर आज भी मैं करने की वो सामर्थ्य रखता हूँ। परमेश्वर पिता आप दया करें, जो प्रभु विश्वास से कमेंट करके प्रार्थना मांगते हैं, सच में राजा होने दे, ये प्रार्थना उनके जीवन में बदल दे यीशु मसीह के नाम से। पिता आप दया करें स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, जो गुटखा तिरंगा से जो इनके घर में नशे की लत है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आप दया करें, आप अपने बच्चों को छुड़ा लें स्वामी। आज ये मेरी उपवास की प्रार्थना व्यर्थ ना जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आप दया करें, जितने प्रेग्नेंट बहनें हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनको फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस कीजिए। डॉक्टर चाहे जो कुछ भी बोले पिता, उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपके उन भाई बेटा बेटियों के लिए पिता परमेश्वर, जो घबराए हुए हैं, निराश हैं पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्मा के सताए हुए हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उनके अंदर से हर एक डर, हर एक प्रकार की अजीब बातें इनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर। वो भले चंगे होकर आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ, आप कर रहे हो, इसी वक्त आप अपने बच्चों को छू रहे हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, ओ रिया बाबा बाबा शंद खाला रबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा ओ राइट नाउ टच यू मास्टर, बी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस। आप अपने बच्चों को प्रभु छूने के लिए, चंगा करने के लिए, ओ प्रभु जी मैं और भी उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो प्रभु उनके मन की जो इच्छाएं हैं आप में पूरी हो जाएं परमेश्वर पिता। आप दया करें प्रभु, जवान जवान बच्चे जो पाप और व्याभिचार में फंसे हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें बाहर निकालिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करिए स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ प्रभु, आज के दिन को प्रभु आपके हाथ में सौंप देती हूँ। हे पिता परमेश्वर, अपने हर एक बच्चों पर आप अपनी बड़ी आशीष होने दीजिए, और प्रभु हर एक के जीवन में आपका काम होने दीजिए। सामर्थी प्रभु जी आपने कर दिया, मैं विश्वास करती हूँ। सारी विनती प्रार्थना आदर गौरव महिमा प्रशंसा सब आप यीशु के नाम को देते हुए इस विनती और प्रार्थना को अपने उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहनों, जो आप जितने लोग नए सब्सक्राइब कर रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे दिल से ये दुआ निकलती है कि मेरी ये प्रार्थना आप सबके जीवन में रंग लेकर आए, ताकि परमेश्वर का और भी राज्य बढ़ता चला जाए। अगर आप में मेरे प्रियो कोई नए भाई बहन हैं, आप जरूर अगर इस प्रार्थना को सुन कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो तकलीफ में हैं, दुख में हैं, आपके प्रियजन, उन तक ये प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, और प्रभु आपके हर एक मनोरथों को पूरा करे।